हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है प्राणियों में पोषण, इस चैप्टर का लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है और आज ये लेक्चर 2 है। आइए इसमें आगे समझते हैं। तो आगे जो हम लोग का टॉपिक है वो है मुख्य एवं मुख्य गुहिका। क्या है? मुख्य एवं मुख्य गुहिका। हल्ला मत करो। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, ठीक ना। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक ना। यानी भोजन को जो बॉडी के अंदर लेते हैं, भोजन को बॉडी के अंदर लेते हैं तो भोजन को बॉडी के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? मुख अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक ना। तो ये पूछेगा कि अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? लिखो अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण क्या है, ठीक ना। तो पूछ दिया अंतर्ग्रहण क्या है। हल्ला बिल्कुल कम करना, या नहीं करना हल्का, हल्ला सब करना ही नहीं है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण, लिखना अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, ठीक ना। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं लिखना। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? मुख से। मुख मतलब क्या हुआ? मुंह, ठीक ना। मुख द्वारा होता है। आहार को, आहार यानी भोजन, आहार मतलब भोजन। आहार को शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया, लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन को जो शरीर के अंदर हम लोग लेते हैं, ये भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। और अंतर्ग्रहण जो, ठीक ना, भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक ना। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं, ठीक ना। भोजन को किसकी सहायता से चबाते हैं? तो दांत की सहायता से भोजन को चबाते हैं, ठीक ना। उसके बाद शरीर में आंतरिक क्रिया के माध्यम से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। प्रत्येक दांत मसूरों के बीच अलग अलग गत्रिका, सॉकेट में ढांचा होता है ना। प्रत्येक दांतों के बीच क्या होता है? ढांचा होता है। क्या होता है? ढांचा होता है, ठीक ना। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है, ठीक ना। सभी दांत का आकृति जो है, सब दांत एक जैसा नहीं दिखता है। सभी दांत क्या है? अलग अलग हैं। और सभी दांत का काम भी क्या है? अलग अलग है, ठीक ना। सब दांत भी अलग अलग हैं और सभी दांत के कार्य भी क्या हैं? अलग अलग हैं। प्रत्येक दांत जो सेम सेम काम नहीं करता है। जैसे दिया गया, ठीक ना, एक प्रयोग दिया है। अपने हाथ को धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपने हाथ को अच्छा धो लो पहले, आईना के सामने खड़ा होकर दांत को काउंट करो, गिनो हमारे मुंह में कितने दांत हैं, ठीक ना। अपनी तर्जनी के दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं, ठीक ना। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। एक सेब लो, ठीक ना, या रोटी का टुकड़ा ऐसे दांत के मदद से काटो, ठीक ना। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? सेब को जो काटे या रोटी को जो काटे, उसको काटने के लिए कौन सा दांत का उपयोग किया? उस दांत का क्या नाम है? कौन कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चिरने में काम करते हैं? कौन कौन सा दांत किसी भोजन को फाड़ने में काम करते हैं, ठीक ना। कौन कौन सा दांत किसी चीज को चबाने में काम करते हैं? और कौन कौन सा दांत किसी चीज को, ठीक ना, पीसने में काम करते हैं, ठीक है। चिरने में, फाड़ने में, चबाने में और पीसने में। सभी दांत का क्या है? काम भी अलग अलग है, ठीक ना। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाल रस स्रावित करती है, ठीक ना। लाल रस मतलब लार, लार समझता है ना। मुंह में जो लार बनता है, ठीक ना। अगर मुंह में लार नहीं बनेगा ना, हम भोजन को कभी भी घोंट नहीं पाएंगे। क्या अगर भोजन को हम लोग घोंट पाते किसकी सहायता से? लार की सहायता से। जैसे भोजन खाते हैं लोग, लार क्या करते हैं ना, जिस प्रकार की सत्तू में पानी डाल के उसको मिला लेते हैं ना,
उसी प्रकार लार क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, पूरे सान के ऐसे ना आपस में क्या करता है, मिला लेता है, मिला के उसको आसानी से नीचे से क्या करता है, ढकेल देता है, ठीक ना। तो लार की सहायता से हम लोग भोजन को नीचे भेज पाते हैं, यानी कि घोंट पाते हैं, नहीं तो नहीं घोंट पाएंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, क्या हुआ, तो अगला पॉइंट यहाँ लिखना है, करेंगे हमारे मुख में हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस को हम लाड़ भी कहते हैं, जो लाड़ स्रावित करती है, तो ये लाला ग्रंथि क्या काम करती है, लाला ग्रंथि लाड़ को स्रावित करती है, ठीक ना। यहाँ पॉइंट लिखा था, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाड़ मतलब लाला रस, ठीक है, कहीं कहीं लाला रस भी लिखा रहेगा, जो लाला रस का स्रावित करती है, ठीक ना। अब तो थोड़ा दांत के बारे में समझते हैं। तो इंसान में देखो ठीक ना, दो टाइप के दांत होते हैं, एक होता है दूध के दांत, एक होता है अस्थाई दांत, ठीक ना। नाम सुना होगा दूध के दांत, सुना है ना। एक क्या होता है, अस्थाई दांत। तो क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? तुम सभी को पता होगा कि आज से कुछ साल पहले तुम सभी का दांत टूटा होगा, टूटा है ना। दांत क्या है, टूटा है। आज ये दांत टूट गया, कल वो टूट गया, परसों वो टूट गया, ऐसे, ठीक ना। तो लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, ठीक ना। हमारे पास जो दांत होता है, 8 साल का उम्र होते होते सभी दांत हमारा क्या होता है, टूट जाता है, ठीक ना। सभी दांत क्या होता है, टूट जाता है। इन्हें हम लोग दूध के दांत कहते हैं। इस दांत को हम लोग क्या कहते हैं, दूध के दांत। जो दांत हमको जो है बचपन अवस्था में पाया जाता है, और जो दांत 8 साल के उम्र होते होते सभी दांत टूट जाते हैं, ऐसे दांत को हम लोग क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों का स्थान पर पूरे दांत निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, इन दांत के स्थान पे दूसरा दांत आता है, इसको हम लोग कहते हैं अस्थाई दांत, ठीक ना। ये अस्थाई दांत जो होता है, ये जीवन भर रहता है, ठीक ना। और ये बहुत ही मजबूत होता है। इंसान में 2 बार दांत आते हैं, ठीक ना। एक बार वो उसको जो बचपन में जो दांत मिलता है, उस दांत को क्या बोलते हैं, दूध के दांत। क्या कहते हैं, दूध के दांत, जो 8 वर्ष का उम्र होते होते क्या होता है, टूट जाता है। उसके बाद जो है दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो होता है अस्थाई दांत। क्या होते हैं, अस्थाई दांत। स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में ये पुराया गिरते नहीं, यानी कि बुढ़ापा तक वो दांत चलेगा, बुढ़ापा अवस्था में जाके वो गिरेगा। अब पढ़े दांत के प्रकार। दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। देखो दांतों के प्रकार, बोलता है उन्हें बोले से नहीं मारते। हल्ला मत कीजिए। दांतों के प्रकार, ठीक ना। दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो याद है दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे पास। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं, ठीक ना। दांतों के प्रकार पहला लिखो, पहला लिखेंगे चवर्णक, चौवर्णक, ठीक ना। अगला होता है अग्रवर्णक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, ना। उसका तीसरा होता है रदनक, इसका क्या होता है, रदनक। और चौथा होता है कृंतक, चौथा कृंतक। ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं।
32 दांतों को इसी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि देखो चवर्णक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है? 6। 3 होता है इस साइड, ठीक ना, 3 होता है इस साइड, 6 ये हो गया। उसका अग्र चवर्णक 4 होता है, 2 इस साइड और 2 इस साइड, ठीक ना। उसके बाद रदनक होता है 2 गो, एगो इस साइड एगो इस साइड। और कृतंक होता है 4 गो, ठीक है। कितना हो गया? चवर्णक हो गया 6, उसके बाद अग्र चवर्णक हो गया 4, 6 4 10, रदनक हो गया 2, 10 2 12, और कृतंक हो गया 4 गो, 12 4 16 हुआ। 16 गो, 16 नीचे फिर 16 ऊपर, 16 दूना 32। ये 32 दांत हमारे अंदर होते हैं, जो कि इसी 4 टाइप में बटे हुए हैं। वो एक साइड का दिया, नीचे का, ठीक ना, या ऊपर का दिया है, फिर ऊपर ही होगा ऐसा ना, नीचे का दिया और फिर ऐसा ऊपर है, ऊपर का दिया और ऐसा नीचे भी है, 2 पट्टी में होता है ना। हो गया 32 होगा वहाँ पे। नहीं करता है लोग, दिमाग लगे नहीं सकता है उसका, जो बोल रहा है। और थोड़ा दांत के बारे में समझते हैं, ठीक ना। तो हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक ना। हमारे मुंह के अंदर क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। लेकिन ये जीवाणु जो है हमें कोई हानि नहीं पहुंचाता, ठीक ना। ये जीवाणु हमें कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन फिर भी यदि भोजन खाने के बाद यदि हम लोग, ठीक ना, दांतों का साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक ना, यदि भोजन खाने के बाद यदि दांतों का साफ सफाई नहीं करते हैं, तो मुंह में अनेक जीवाणु क्या होते हैं, दांत में जाके फंस जाते हैं। क्या होते हैं? दांत में जाके फंस जाते हैं, ठीक ना। और ये जीवाणु दांतों में फंस जाते हैं और भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्वोचित करते हैं, ठीक ना। और ये इससे होता क्या है, इससे हमारा दंत क्षय होता है। दंत क्षय मतलब दांत धीरे धीरे सड़ने लगता है, दांत खराब होने लगता है, ठीक ना, जिसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों में बहुत ही पीड़ा होती है। क्या होती है? पीड़ा होती है, एक विशेष प्रकार का दर्द होता है, ठीक ना। तो चरम अवस्था में टूट जाता है। और यदि दांतों का समय रहते इलाज नहीं किया जाए, दर्द होगा, ठीक ना। और दर्द के साथ साथ दांत हमारा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है और वो टूट जाता है। ये तब ठीक है गुरु जी जी। बच्चा लेके आता है। जैसे देखो चॉकलेट, ठंडे पे, चीनी युक्त मिठाइयाँ, ये सभी पदार्थ क्या है, हमारे दांत को खराब करते हैं, ठीक ना। चॉकलेट हो गया या चीनी वाला, जितना जितना सब मिठाई में तो चीनी ही होता है, जितना भी मिठाई हो गया, ठंडा चीज हो गया, ठीक ना, ये सभी चीज हमारे दांत को खराब करते हैं। इसलिए जो है ध्यान रखो सभी बच्चे, ठीक ना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक ना। कितना बार मुंह धोना चाहिए? 2 बार। एक बार सुबह खाने से पहले, ठीक है, सुबह खाने से पहले, एक बार रात में खाने के बाद, ठीक ना। सुबह खाने से पहले मुंह धो लेना है, तब क्या करना है, खाना पीना खाना है भर दिन। फिर रात में जो खाने के बाद जब सोने जाएंगे, ठीक ना, खाने के बाद मुंह कान धो लेंगे, ब्रश कर लेंगे, तब सोने जाएंगे। कम से कम कितना बार धोना चाहिए? 2 बार। ठीक है, यह 2 बार दांत धोना। और जितना बार खाना खाएगा उतना बार क्या करना, खाना के तुरंत बार कुल्ला करना है, ठीक ना। मुंह में पानी लेकर वैसे गुलगुला करके क्या करना, पानी को बाहर फेंकना है, ताकि मुंह में जितना भी चीज दांत में फंस गया भोजन, वो उस गुलगुला के माध्यम से, कुल्ला के माध्यम से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मुख के अंदर गंदगी, उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए, ठीक ना। कभी भी मुंह में उंगली मत डालो। उंगली में बहुत सारे कीटाणु जीवाणु होते हैं, जो है ना क्या करते हैं, हानिकारक जो है ना, ये जीवाणु अंदर फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। कोई भी गंदा चीज कभी भी मुंह में मत लो, चाहे उंगली कितना भी साफ क्यों ना, मुंह में मत लो। हम बोलने पर जीभ का उपयोग करते हैं। किसके माध्यम से बोलते हैं? जीभ के माध्यम से। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। तो लार जो बनता है वो जीभ के ऊपर बनता है ना। अब भोजन में लार जो मिलाता है, कौन मिलाता है? जीभ मिलाता है। कौन मिलाता है? जीभ। अब भोजन को निगलने में कौन हेल्प करता है? जीभ हेल्प करता है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। स्वाद का पता कैसे चलता है? जीभ के माध्यम से। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। हमारे जीभ पर जो है ना स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। जीभ पर जो जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्वाद कलिकाएं। क्या पाए जाते हैं? स्वाद कलिकाएं। इन्हीं के माध्यम से हमें स्वाद का पता चलता है। जैसे हम बोला है, किसी मित्र किसी दोस्त के आंखें पट्टी बांध दो, उसको 4-5 सामान खिलाओ, ठीक ना। वो सामान को नहीं देखेगा, ये चीनी का विलियन है, चीनी का शरबत पिलाओ, नमक का शरबत पिलाओ, नींबू का रस पिलाओ, ठीक ना, करेले का रस पिलाओ। वो खाली पी के बता देगा कि ये चीनी का जूस था, ये नमक पानी था,
ये नींबू पानी था, ये करेला पानी था, करेला का रस था, ठीक ना। केवल किससे पहचान लिया वो? जीभ से, यानी स्वाद से वो पहचान लिया। अगला हेडिंग में दिया भोजन नली, क्या दिया है? भोजन नली। अगला क्या है? भोजन नली। भोजन नली को हम लोग ग्रसिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में पाया जाता है, ठीक ना। निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है, यानी यहाँ जो निगल लिए, निगलने के बाद वह भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली बोलो, ग्रसिका बोलो, भोजन नली बोलो, सब इसी का नाम है। ग्रसिका नली एवं वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे को सरकता है, ठीक ना। उसी नली के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है? नीचे जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकोचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है, ठीक ना। ये क्या करता है? भोजन को नीचे की ओर ढकेलता रहता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर कर दिया जाता है, ठीक ना। कभी कभी नीचे भोजन ढकेलते हैं, लेकिन हमारा आमाशय बोलता है नहीं, इस भोजन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। उस कंडीशन में क्या होता है? हमें अनपच हो जाता है। क्या होता है? अनपच हो जाता है। वमन मतलब कि उल्टी के माध्यम से, वोमिटिंग के माध्यम से उस अनपचे भोजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। जो भोजन की नहीं पचता है, निकालते हैं बाहर। जितने भोजन पचेगा ठीक है, जितने भोजन नहीं पचेगा देखो बार बार मन अजीब लगेगा, ठीक ना। उल्टी जैसा मन लगता है और उल्टी हो भी जाता है, ठीक ना। ये देखो, ये है भोजन, ठीक ना। ये ग्रसिका यानी ग्रास नली, जो ग्रास नली भी कहते हैं और क्या कहते हैं? भोजन नली भी कहते हैं। इसी से भोजन ढकेलते ढकेलते तो ग्रास नली से होते हुए यहाँ तक है, ठीक ना। फिर यही भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। यदि अमाशय इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अमाशय के ऊपर ढकेल देता है, तो वही अनपच का शिकार हो जाता है, जिसको हम उल्टी के माध्यम से बाहर कर दिया है हमारा अमाशय, ठीक ना। अमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, ठीक ना। श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस कौन स्रावित करता है? तो अमाशय करता है। अगला दिया अब क्षुद्रांत्र। ये क्षुद्रांत्र क्या हेडिंग? क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबा अत्यधिक संकुलित नली है, ठीक ना। क्षुद्रांत्र कितना लंबा होता है? 7.5 मीटर, 7.5 मीटर लंबा क्या है? अत्यधिक कुंडलित नली है। तो लिखो यहाँ पे ये पॉइंट। क्षुद्रांत्र कितना लंबा होता है? क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, ठीक ना। 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। अत्यधिक कुंडलित नली है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि। यकृत एक होता है, यकृत क्या होता है? यकृत। यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपर भागों में दाहिनी ओर व्यवस्थित। उदर यानी पेट के ऊपर भाग में दाहिना और क्या होता है? वो व्यवस्थित होता है। कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक ना। पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। तो ये पॉइंट भी लिखो, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, ठीक ना। यह पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली संग्रहित होता है, ठीक ना। यकृत किसका स्राव करती है? पित्त रस का स्राव करती है, इसे पित्ताशय कहते हैं। अगला है क्षुद्रांश में अवशोषण, ठीक ना। क्षुद्रांश में अवशोषण लिखो पहले इतना।
पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, ठीक ना। जो भोजन हम पचा लेते हैं, पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? तो रुधिर वाहिकाओं में। कहाँ पहुँचता है? तो रुधिर वाहिकाओं में। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं, ठीक ना। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घरोम या रंसांकुर कहते हैं। क्षुद्रांत्र के आंतरिक अंदर में एक उंगली के समान उभरा हुआ, उंगली के समान से उठा हुआ एक संरचना होता है, जिसको हम लोग दीर्घरोम या रंसाकुर कहते हैं। अगला है बृहदांत्र। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, ठीक ना। बृहदांत्र जो बृहदांत्र ये क्षुद्रांत्र से छोटा होता है। क्षुद्रांत्र से क्या होता है? छोटा होता है। और ये बृहदांत्र जी लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, मात्र 1.5 मीटर लंबा, ठीक ना। कहाँ ये था 7.5 मीटर, और बृहदांत्र होता है 1.5 मीटर लंबा। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बृहदांत्र किसका अवशोषण करती है? पानी का। किसका? पानी का अवशोषण करती है। अब बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, ठीक ना। कहाँ चला जाता है? मलाशय में, जिसको हम लोग क्या करते हैं? बाद में निष्कासित कर देते हैं। अगला दिया कुछ घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, ठीक ना। जो जंतु घास खाते हैं उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है? क्या आपने गाय, भैंस, ठीक ना, इन सभी को घास खाते हुए देखा है? जो भी केवल घास खाता है, ठीक ना, या फिर जो पेड़ पौधे से प्राप्त कोई चीज खाते हैं, उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते हैं जब वे खान नहीं करते ना। गाय भैंस सबको देखेगा या बकरी वगैरह देखेगा, ठीक ना, खासकर गाय भैंस को, जब वो भोजन नहीं खाते तब भी ऐसे चबाते रहते हैं ना, जुगाली करते रहते हैं हमेशा। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय में एक भाग में जमा कर लेते हैं, ठीक ना। पहले क्या करता? फटाफट घास को क्या करता है? निगलते जाता है और अमाशय में क्या कर लेता है? जमा कर लेता है, ठीक ना। यह भाग रूमेन यानी प्रथम अमाशय कहलाता है। वहाँ जमा कर दिया। उस पर रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा हुआ है। रूमेन में भोजन का अधिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। बाद में उसी को निकाल के, ठीक ना, दांत में चबा के, ठीक ना, क्या करता है? जुगाली करते रहता है, उसको आराम से चबाते रहता है। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है ना, उसको खींच के फिर से कहाँ लाता है? मुंह में लाता है, जिसे वो चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमंथन का मतलब है जुगाली करना। क्या हुआ? जुगाली करना। कुछ जानवर ऐसे हैं, ठीक ना, कुछ जानवर ऐसे जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, ठीक ना। क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच क्या होता है? थैली जैसा एक संरचना बना होता है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। उनके मनुष्य के आहार नाल में ये नहीं पाया जाता है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक ना, जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है। अब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे जिसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जंतु में पाचन तंत्र नहीं पाए जाते हैं वह जंतु भी भोजन का पाचन कैसे करते हैं? जैसे कि अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। यह अमीबा, ये क्या है? अमीबा, ठीक है, ये अमीबा है। अमीबा में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। अमीबा में क्या होता है? पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो अमीबा के बारे में लिख लो एक लाइन। ठीक है, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला, अल्लाह मत करो रिकॉर्ड है ना, पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। तो जीव तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय, ठीक ना। जिसमें एक कोशिकीय, तो अमीबा क्या कौन सा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जलाशयों में जल सब में पाया जाता है। यह एक अथवा
अधिक उंगली के समान प्रवर्धन निकलता रहता है, ठीक ना। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। ये छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा सब, जो छोटा छोटा कीड़ा सब हुआ, अमीबा उसको क्या करता है, खाता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य धानी कण के चारों तरफ पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य धानी उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं ना, खाद्य पदार्थ भोजन उसके खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ऐसे करता है, देखो पहले ये ऐसा रहता है, जैसे यहाँ है ना ऊपर ऐसा रहता है। जब भोजन का आवश्यकता है, यहाँ भोजन है तो इसी को ऐसे मुँह जैसा बना लेता है। ऊपर यदि भोजन है, ऊपर ऐसे मुँह जैसा बना लेता है। जहाँ पर भी भोजन है वो भोजन क्या करता है, यहाँ पर ऐसे करना, इस प्रकार ऐसे मुँह जैसा से बना लेता है, बना फिर गोल करके अपने अंदर खींच लेता है, ठीक ना। तो अमीबा कुछ इस प्रकार पाया जाता है। ये क्या है, अमीबा है, ठीक ना। और जब इसको भोजन की आवश्यकता होती है, मान के चलिए यहाँ एक भोजन है, ठीक ना, या यहाँ चलेगा ऐसे जाके फिर क्या करेगा ये, ठीक ना, मतलब कि यहाँ भोजन है, वहाँ आया, उसको पहले ऐसे करेगा, ठीक ना। उसके बाद जो ऐसा कर लिया, फिर ये और सा जाएगा आगे, अब ये ऐसे करेगा, कर लिया, ठीक, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, अब ये ऐसे करके इसको घेर लेगा, ठीक ना। उसके बाद धीरे क्या करेगा, ठीक ना, धीरे इसको ऐसे करके इसमें मिला लेगा, अपने अंदर क्या करता है, खींच लेता है। इस प्रकार अमीबा भोजन को खाता है, ठीक ना। खाद्य धानी में ही पाचक स्राव होते हैं ये, ठीक ना। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।